हाँ ठीक है ठीक फिर। है ठीक है। तो हम नीचे गए बेसमेंट में। हाँ। तो वो मेरे पीछे बैठी, उसने मेरे को कस के पकड़ लिया। और वो थी भी 27-28 साल की, मैं 23 साल का हूँ। और मेरी मेरी फैंटेसी थी कि कोई बड़ी लड़की लेनी है। 70 की बिरयानी के लिए तूने इतनी बड़ी बात कर दी। तू सोच तेरी औकात क्या है। 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर तूने एक लड़की का इतना बड़ा अपमान किया है कि तूने उससे क्या नहीं कहा है। कैसे हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये वीडियो तेरे घर वाले भी देखेंगे और वो क्या सोचेंगे? एक बार सोचा, हर किसी के घर में बहन हो ना हो माँ तो होती है, तभी कोई भी इस दुनिया में आता है। तो क्या तूने सोचा तेरी माँ जब ये वीडियो देख रही होगी उस पर क्या असर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। तुम तो सोचे मैं तो जा रहा हूँ कॉमेडी शो में, कुछ भी बोलकर निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आजकल जो कॉमेडी का स्तर इतना गिर चुका है ना कि जो बैठकर जो होस्ट होते हैं ना, ये क्या नाम है इनका, प्रणीत मोरे, इसको देखिए, वहाँ पर इसे बंद कराना था, चुप कराना था, ना कि और बोल और बोल और बोल। और क्या वो बोलना। दूसरा लड़का है, जब कहता है उसके हाथ डाला तो कहता है ए तू आजा तू आजा तू आजा। अरे प्रणीत मोरे, तुम बिग बॉस में कैसे थे और क्या ये तेरा असली चेहरा है? तुझे समझ नहीं आती कि तुम, और अगर तुमने ये चीज़ किया ठीक है, लेकिन तुमने एडिट करते वक्त देखा नहीं कि इसका छाप कितना बड़ा पड़ेगा समाज पर, कितना गलत मैसेज जा रहा है। हाँ, क्या एक लड़की की इज्जत नहीं है? 370 रुपये, तू सोच तू कितनी कौड़ी का है लड़का जो 370 रुपये की बिरयानी खिलाया, तो उसके बदले में उससे सोच रहा क्या क्या ना मिल जाए। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। इस लड़के की सोच इतनी गंदी है ना कि सोच भी नहीं सकते। सोच से भी अलग है। और मैं तो उन लड़कियों की बात करूँगी जो लड़की ऐसे ऐसे लड़कों के झांसे में आते हैं। गई ना इज्जत, खाने गए थे 370 रुपये की बिरयानी। अरे सेल्फ डिपेंड बनो। जब तक माँ बाप है, माँ बाप पूरी मदद करते हैं। माँ बाप की इज्जत से मत खेलो। मान लो तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन जिसने बिरयानी खाई होगी आज उसके दिल पर तो चोट लगी होगी। और ये सब लड़कियों के लिए एक सबक है कि किस तरह से लड़कियों संभल जाओ, अभी भी समय है। अपनी इज्जत को अपनी मुट्ठी में रखो। इस तरह दो कौड़ी के लड़के, इस तरह की दो कौड़ी के लड़के जिसकी औकात नहीं है, वो तुम्हारी इज्जत उछालता है बीच बाजार में। पूरे भारत, पूरे बाहर देश तक खबर चली गई। क्या कर रहे हो? मैं तो उन लड़कियों से भी कहूँगी, उनसे भी मेरा सवाल है कि क्यों इस तरह के लड़कों के जाल में जाते हो? तुम्हें पैसे की कमी है, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। बहुत सारे काम है, ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो। बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं, कुछ लड़कियों की गंदी आदत होती है कि पैसे कैसे किसी से ले। ऐसी औकात में मत आओ कि किसी से लेने पड़े। ऐसा बनो कि देने पड़े। कभी भी लेने की उम्मीद में मत घूमो, इज्जत चली जाती है। आज क्या इज्जत रहेगी? दो कौड़ी की इज्जत उछाल कर चला गया ये लड़का, जिसके खुद की कोई औकात नहीं है। ये लड़का कि सिर्फ उस लड़की के बारे में नहीं कहा, ये पूरी महिला समाज पर तमाचा है कि किस तरह से इस लड़के ने कहा। सुनिए पहले। अरे तेरे औकात क्या है? 370 रुपये खा के लोग हक देते हैं, लेकिन अब जो तेरे साथ होगा ना, इतना तो हुआ, तेरी नौकरी तो गई ठीक है, लेकिन अब तू जो चक्की काटेगा ना, इतनी ट्रोलिंग हुई इस लड़के की, इतनी ट्रोलिंग हुई। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी जवान को संभाल कर रखो। जहाँ भी बैठ करके कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता मत फैलाओ। और आजकल बहुत सारे कॉमेडी शो में अश्लीलता ही भरी रहती है, और जो वहाँ बैठे हैं, मैं उनसे सवाल है मेरा, क्या आप लोग को समझ नहीं आया? एक लड़की, वो लड़की आपकी बहन भी हो सकती थी। आप तो जानते नहीं थे कौन लड़की इसके साथ गई थी। आप भी ठहाका मार के हंस रहे। किसी को बुरा नहीं लगा जब इसने ये बात कही। देखिए, हाथ डाल रहा, इधर डाल रहा। क्या किसी को एक बार भी एक चीज दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया कि कैसी बात कर रहा है यार? चुप कर तू। सोशल मीडिया में जाएगा, क्यों? किसी की भी बहन हो सकती, किसी की बेटी हो सकती है।
थोड़ी से भी क्या दिमाग काम नहीं करता है? बहुत हंसी लग रहा, लड़कियों के बारे में बोल रहे तो बहुत हंसी ठहाका हो रहा है। अब परनीत मोरे तो और खोदे जा रहा भाई, बोल बोल बोल। कितना सुनना चाहता था, और बोल और बोल, यही कर रहा है। कितना अच्छा लग रहा था किसी औरत, किसी महिला की। तुम्हारे परिवार में भी है सब कोई। कैसे तुम अपने बिग बॉस में जब तुम्हारा आया था परिवार के, तुम बच्चे को लेकर कैसे इतना इमोशनल हो रहे थे? तो तुम्हें दूसरों के घर के बहन बेटियों का ख्याल नहीं है, जो तुम इस तरह कॉमेडी शो में इस तरह का गंदा खेल खेल रहे हो? बिग बॉस में देखिए पहले लोग इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे पसंद करने लगे। वही गौरव खन्ना देखिए बिग बॉस विनर होकर निकल गया, कैसे था वो? अपने लोग कहते कि ऐसा करो तो ही पॉपुलर होंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छी सोच से भी आगे जा सकते हो। वो किसी से वो नहीं करता था, किसी के तलवे नहीं चाटता था, लेकिन वो आगे बढ़ा ना, जीता ना। क्यों? क्योंकि लोग उसे पसंद कर रहे थे। उसकी यूनिफॉर्मिटी में लोग उसे पसंद कर, गाली गलौज नहीं निकालता था, लेकिन फिर भी वो जीता। लोग सोचते मैं गाली गलौज निकालूंगा, गंदी बातें कहूँगा तो मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव पब्लिसिटी से भी बहुत लोग फेमस होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव पब्लिसिटी की भी एक लिमिटेशन होती है। अब देखो समय रैना को देख लो, अहलूवालिया जो शो उन लोग कर रहे थे, कैसे जो रणवीर अहलूवालिया, कैसे लोगों ने छुट्टी की उनकी भी, फिर भी सीख नहीं पाए। 370 रुपये की बिरयानी की बात करते हो, वो तो कब के तुम हक चुके होंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बिरयानी खिलाने की तुम्हारी औकात नहीं थी, जो 370 रुपये तुम वसूल करने लगे इतनी गंदी हरकत करके। अरे छी छी छी, शर्म आती है मुझे क्या, पूरा परिवार को तुम्हारी शर्म आ रही होगी कि मेरा बेटा जाकर ऐसे जाके बोला है शो में। उनके बारे में सोचा होता, अपने परिवार के बारे में भी सोचो। कुछ भी गलत करते हो ना, सबसे बड़ा इफेक्ट इसका परिवार पर पड़ता है। उनके बारे में सोचो, सब उन्हें छी तू कर रहे होंगे तुम्हारी वजह से। कभी एक बार नहीं सोचते कि मेरे परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो मन में आए बोल दो। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर तो हवा से भी तेज़ जो है न्यूज़ चलते रहती है, तो तुम्हारी क्या औकात है। और अच्छों की यहाँ पर छुट्टी होती है, देख सकते हो कि जज भी अभी कटघरे में खड़ी है, तो फिर तुम क्या हो? 2 कौड़ी के हो, 2 कौड़ी के मैं कहती हूँ। गई ना नौकरी, अब तो 370 रुपये भी नहीं है। अब मांगो किसी से भीख, कैसे खिलाओगे आप किसी को? कैसे किसी को ब्लेम करोगे? लेकिन नहीं, समझ नहीं आएगा तुम्हारी, क्योंकि तुम एक लड़के हो। लड़की की मेंटेलिटी को नहीं समझ पाए कि कितना हार्म होता है। एक लड़की की इज्जत जाती है ना, सब कुछ चली जाती है। लड़की की इज्जत करना सीखो। घर में माँ दुर्गा की पूजा करते हो और वहीं बाहर में लड़कियों की इज्जत उछालते हो। अपनी बहन को सुरक्षित रखना चाहते हो और दूसरों की बहन को सड़क पर लाना चाहते हो। ये कहाँ का न्याय है? अपनी माँ बहन पर जब आती है तो सीना तान के खड़े हो जाते हो कि बोल के दिखा दम है तो मेरे सामने। क्या दूसरे की माँ बहन नहीं है जो कहीं भी कुछ भी बोल दोगे? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी खाल नोच लेंगे। तो अब नहीं चलेगी। अब जो हमारा समाज है ना, बहुत जागरूक हो चुका है। अगर एक लोग उंगली उठाते हैं ना, तो 4 लोग उसके सपोर्ट में भी आते हैं। यही हुआ ना। आज परनीत मोरे को अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करना पड़ा या डीएक्टिव कर लिया, क्या किया पता नहीं, माफ़ी मांगना पड़ा। क्यों? क्योंकि गलत किया उसने भी घी, बोलते ना, आग में घी डालने का काम किया है। परनीत मोरे भी बराबर का हकदार है, क्योंकि उसने इस लड़के से, मैंने देखा है, जब मेरे फीड में आया मैंने इस वीडियो को देखा है, और बोल। फिर क्या हुआ? सुन, उसके बगल वाले लड़के, तो तू बन जा लड़की। अरे कितना तुम्हें मजा आ रहा था इस तरह की बातें सुनने में। देखिए किस तरह बोल रहा है। तो हम गए, रुको, बिल्डअप हो गया अभी। तो हम वहाँ बैठे थोड़ी देर, देखिए 5 मिनट ये वो वैसे। फिर मैंने, जैसे मेरा भाई है ना, ये बंद ऐसे बंद, अरे रुक तो कर। उसने बोला 5 मिनट हम बैठे, फिर मैं ऐसे पास मेरे भाई ऐसा तो, नहीं। तो सपोज करो मेरी बंदिया वो बैठी, तो बात करते करते मैं उसका हाथ में ऐसे अंदर ले। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं यार, हम दोस्त हैं।
मुझे तो ऐसा गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। वो तो अच्छा है कि हम तो चलो घर पे बैठ के हमारा क्रोध जो है हम यहाँ पर निकाल रहे लोगों ने। अभी तो जो NCW जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, वो भी आगे आ चुकी है। अब वो लेगी, अब इनके खिलाफ तो FIR दर्ज हो चुकी है। तो इसलिए जो भी कहना है समझ कर कहो, उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर बिल्कुल मत कर। जो भी बच्चे सुन रहे हमारी वीडियो, लड़के हो या लड़की, हमेशा सावधानी बरतिए। अपना कैरियर खत्म मत कीजिए, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपने रास्ते को अच्छी दिशा पर लेकर जाइए, ना कि इस तरह की अश्लील हरकत करके सोशल मीडिया पर हगो मत। सोशल मीडिया पर जो भी आता है ना हगने के लिए, उसकी छुट्टी होती है। वो घर पे गटर में बैठ के हगता है, सच में वो गटर में ही जाता है। तो इसलिए अगर है दम तो अच्छे से अच्छा वीडियो बना कर जाओ। और मैं तो उन लोगों को भी कहती हूँ जो इस तरह की वीडियो को प्रमोट करते हैं, देखते हैं, इन्हें सब अनफॉलो करो। इस तरह की जो आती है ना कंटेंट, उसको अनफॉलो कीजिए, तभी ये लोग इस तरह के कंटेंट नहीं बनाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती हमारी और आपकी है, जो हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ऐसे चैनल को। अच्छे चैनल को कोई प्रमोट नहीं करता। जो ज्ञान की बातें बताता है ना अच्छे लोग, उसे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि उसमें वो आती नहीं होगी, शायद वाइब नहीं आती लगता अच्छी चीज़ों को देखकर। क्योंकि भारत की जो जनता होगी ना, बहुत सारी जनता जो है ना इस तरह की वीडियो को पसंद करती है, लेकिन वही जो जनता जागरूक है, जो नहीं पसंद करते, वो आवाज़ उठाते हैं। और ये आवाज़ रुकेगी नहीं, इसी तरह चलेगी जब तक इस तरह के लोग आएंगे सोशल मीडिया पर। इसी तरह के अच्छे लोग भी आएंगे और आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ। अब देखिए, नौकरी जाना कोई आम बात नहीं है। मैं इसके भी फेवर में नहीं हूँ कि किसी की नौकरी चली जाए, लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसा था कि उसके मालिक को उस हरीश जांगरा की नौकरी से भी उसको हटाना पड़ा। एक बच्चे की कैरियर चली गई, लेकिन क्यों? अपनी गलती की वजह से। तो क्यों करना ऐसा गलती? ऐसा गलती कभी मत कीजिए। जो भी लड़के लड़की हो, मत कीजिए। और अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित रखिए। कहाँ क्या बोलना सोचिए, 50 बार सोचिए। हंसी मजाक में बोला हुआ बात हंसी मजाक में हमेशा नहीं चल जाता। बहुत बार लोगों के लिए बहुत ही सीरियस मैटर होती। एक लड़की की इज्जत का सवाल था, तो कोई महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये 370 की बिरयानी वाली बात सही थी या फिर गलत? क्योंकि कुछ लोग कह रहे कि कॉमेडी का एक हिस्सा था, तो इसे ऐसा नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, कॉमेडी का हिस्सा था, लेकिन इसने एक सच्ची घटना को एक्सप्लेन किया। एक लड़की की आबरू से खेली है कि मैं उसके साथ ऐसा करना था, वो करना है, करना। किस तरह से ये पूरा चीज़ को इसने दर्शाया है, पोर्ट्रेट किया है, तो ये कहीं भी सही नहीं है। मान लीजिए इसने नाम नहीं लिया लड़की का, लेकिन वो लड़की तो वीडियो देख रही होगी, फील तो हो रहा होगा। कितनी बार लोग ऐसे होते हैं ना, इस तरह के वो गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन वो इस तरह के लड़के नहीं समझेंगे। तो इन्हें सज़ा मिली है तो इनके कर्मों की सज़ा है। मैं कभी नहीं फेवर करती किसी की नौकरी चली जाए, लेकिन ये इनके अपने कर्म है जो इनकी नौकरी गई है। इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, एक खुद है। परनीत मोरे को अगर अपना इंस्टा मिटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा, डिएक्टिव करना पड़ा, उसकी जिम्मेदार खुद परनीत मोरे है। तो वही एक बार बोलते ना, एक बार जो धनुष से तीर निकल जाती है तो वापस नहीं जाती। तो यही है कि आपकी कही हुई जवान ही आपके पूरे सोशल मीडिया पे घूमती। पहले वाली बात नहीं है कि कुछ ही लोगों को पता चला नहीं, अब तो ऐसे ही कि आग की तरफ फैलती है। तो जो भी बोलना है सही बोलिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने कुछ भी गलत कहा तो कमेंट करके बताइए। क्या लगता है, आप लोगों की राय क्या है 370 वाली बिरयानी पर? क्या इस तरह के कॉमेडी शो को चलने देना चाहिए या बंद करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।